देखो स्टूडेंट्स, हमने जो पहली क्लास थी उसमें परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो अपन इसके टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखो आपको पता है कि परसेंटेज में जो कम ज्यादा वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये इतना, इससे कितना प्रतिशत कम है, ये कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखो इनको कैसे करेंगे। इसका देखो पहला जो बेसिक क्वेश्चन है कि 2500 4000 से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले ये देखो 2500 है वो 4000 से कम कितना है। देखो 2500 4000 से कितना कम है, 1500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1500। और वो कम किस बताओ किससे है, 4000 से। और आपको ये प्रतिशत निकालना है। तो देखो 1500 कम है और किससे है, 4000 से। जो जिससे होता है उसको कहाँ रख दो, नीचे रख दो। तो बट्टे में 4000 और प्रतिशत को चाहे तो इंटू में क्या लगा दो, 100 लगा दो। अब देखो तो 2 0 से 2 0। और देखो 5 से काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है, 3 बार। ये कितनी बार, 8 बार। तो देखो कितना आ गया, 3/8 इंटू 100। अब देखो अपने को पता है कि 1/8, देखो 1/8 किससे गुणा है, 3 से। यानी 1/8 की जो प्रतिशत वैल्यू है उसको किससे गुणा कर दो, 3 से। और अपने को पता है कि 1/8 किसके बराबर होता है, 1/8 होता है 12.5 की। तो देखो 12.5 को 3 से गुणा करो, 12 को 3 से करें 36 और 5 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। यानी इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 37.5%। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि x y से 25% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे। आपको दो संख्या दे रखी है, x और y। आपको ये बोला कि जो x है वो y से कितना ज्यादा है, 25%। तो देखो 25% का क्या मतलब होता है, 25% का अपने को पता है फ्रैक्शन कितनी होती है, 25/100 यानी 1/4। तो अगर अपन ये मान के चलते हैं कि अगर y कितना है, 4। अगर y कितना है, 4, तो x कितना होगा, इससे 25% अधिक। तो इससे कितना ज्यादा कर दो, 1 ज्यादा कर दो। अगर y 4 है तो x कितना हो जाएगा, 5। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, देखो 5 और 4। अब आपको पूछा है कि y x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो देखो y है वो x से कितना कम हो रहा है, अपने को पता है कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। और ये जो 1 कम हो रहा है वो किससे कम हो रहा है, वो x से कम हो रहा है। तो जिससे कम होता है उसको अपन क्या करते हैं, नीचे लेते हैं। और प्रतिशत को चाहे तो इंटू में क्या लगा दो, 100 लगा दो। देखो ये कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा, 20%। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि a b से 20% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा। देखो जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था वैसे करेंगे। देखो a दे रखा आपको, b दे रखा है। ये बोला है कि a 20% अधिक है। तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर b कितना है, 5 है, तो a उससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा हो जाएगा। तो देखो 5 से कितना हो गया, 6। फ्रैक्शन जैसा कर सकते हैं, 6 और 5 का रेशियो होगा। अब ये बोला है कि जो b है वो a से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो यहाँ b का मान है 5 और a का मान है 6। तो देखो 5 है वो 6 से कितना कम है, 1 कम है। और 1 कम है वो किससे कम है, तो a से कम है। तो बट्टे में किसको रखेंगे, a का मान यानी 6। और प्रतिशत पूछा तो इंटू में क्या लगा दो, 100। तो 1/6 के हिसाब से दो फ्रैक्शन अपना प्रतिशत कितना होता है, 1/6 का होता है 16 से 2/3%। देखो अब दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप में देखो किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे अपन कि यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 20% जोड़ा जाए तो वह संख्या 12000 होती है। तो वह संख्या क्या है। अब देखो इसको बेसिक तरीके से नहीं करेंगे। बेसिक तरीके से करने में क्या होता है, बड़ा होता है। अपन देखो इसको करते हैं डायरेक्ट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। देखो आपको ये बोल रहे हैं कि किसी संख्या में 20% जोड़ा जाए तो 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखो उनका रेशियो देखिए। अगर मान लो कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 5 है, उसमें उसी का 20% यानी कितना जोड़ दे, 1। तो 5 में जोड़ने पर कितना हो जाता है, वो 6। यानी कोई संख्या है वो 5 से कितनी होगी, 6। रेशियो में तो इसका इतना मान आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आपको 12000। यानी अपन 5 से 1 जोड़ने पर कितना हुआ, 6। जबकि क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 12000। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर कर दो, 12000 की। तो 6 की वैल्यू अगर 12000 की तो 1 का मान तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। 1 का मान हो गया 2000। और आपको क्या पूछा था कि वो संख्या क्या है। तो वो संख्या अपने कितना माना था, 5। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 × 2000। 5 का मान कितना हो जाएगा, 10,000। यानी वो संख्या कितनी हो गई, 10,000। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 40 को किसी संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का कितना प्रतिशत होती है, 120।
तो वह संख्या क्या है। अब देखो इसको भी अगर अपन बेसिक से करते हैं तो बड़ा हो जाता है। अब देखो इसको भी करते हैं डायरेक्ट। आपको ये बोला है कि 40 को किसी संख्या में जोड़ जाता है। आपने 40 को किसी भी संख्या में जोड़ दिया, आपने जोड़ा कितना 40, उस 40 की वजह से वो संख्या का स्वयं का कितना हो गया 120%। अब देखो एक चीज अपने को पता है कि कोई संख्या कितनी भी हो उसका मान कितना भी हो, लेकिन वो होती कितनी है 100% होती है। और वो संख्या देखो 120% होगी, 100% से होगी 120%। 120% क्यों होगी? क्योंकि उसमें अपन ने जोड़ा कितना था 40 इधर अपने 40 जोड़ा और उधर उस संख्या में वृद्धि कितने की होगी तो 20% की, क्योंकि 100% अपने आप में होती है संख्या। इधर 40 जोड़ा उधर कितना बना 20%, यानी अपने को पता है कि 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% की वैल्यू कर दी उसने 40। तो 1% का मान बताओ कितना हो जाएगा, 1% का मान होगा 2। अगर 1% का मान 2 है, अपने को ये पता है कि कोई भी संख्या वो अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर आपको किसी संख्या का 1% पता चल गया तो उसका 100% भी निकाल सकते हो। तो 1% का मान अगर 2 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दो 100 से, तो 2 × 100 बताओ कितना हो जाएगा 200। यानी वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है 200 है। देखो स्टूडेंट अगली टाइप करते हैं। अगली टाइप में क्या है, आय वाले क्वेश्चन आते हैं। आय वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय तथा व्यय को क्रम से 20% व 10% बढ़ा दिया जाए तो इसकी बचत में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आप सभी को पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय में क्या होता है अपन जितना तो खर्च कर रहे हैं और प्लस जितनी अपन ने क्या कर ली बचत कर ली। आय बराबर क्या होता है, जितना खर्च कर रहे हैं और जितनी बचत कर रहे हैं। अब आप देखो मान के चलो, आपको ये बोला है कि अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय नहीं दे लिखी तो अपन आय कितनी मान सकते हैं, तो आय को मान लो अगर 100 है, आपकी आय कितनी है 100 है, तो 100 में से आप 80% खर्च करते हो, तो 100 का 80% कितना होता है 80। तो 100 में से आपने खर्च कितने कर दिए 80, तो बताओ बचाओगे कितने 20। 80 अगर खर्च हो रहे हैं तो बचेंगे कितने 20। अब आपको ये बोला है कि यदि इसकी आय तथा व्यय को क्रम से 20%, तो देखो आय के लिए तो बोला उसने कितना बढ़ा दो इसमें 20%। तो देखो अपने को पता है कि 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, तो 100 में अगर 20 बढ़ा रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी 120। अगर आपकी आय कितनी होगी 120, और फिर ये बोला है कि उसके खर्च को बढ़ा दिया जाए 10%। तो देखो पहले खर्च हो रहे थे 80, तो 80 का बढ़ा दो आप 10%। 80 का 10% कितना होता है 8 होता है। अगर 80 में अपने को 10% बढ़ाना है तो 80 + 8 कितना हो जाएगा 88। अब एक चीज देखो, आपकी आय है 120 और आप खर्च कितना कर रहे हो 88, तो 120 में से आपने 88 खर्च कर दिया, तो बचाओगे कितना बचेगा, तो कितना 32 बच जाएगा। तो देखो 2 तो ये हो गए 10 वो और 20, तो टोटल कितना बच गया बताओ 32 बच गया। अब आपको ये पूछा कि इसकी बचत में परिवर्तन कितना हो, तो देखो पहले वो 20 रुपए बचा रहा था, अब बचा रहा है वो 32, तो उसकी बचत बताओ कितनी बढ़ गई, बचत बढ़ गई 12 रुपए की बढ़ गई, और वो बढ़ी किससे, अब तो 20 से। तो देखो 12 की बचत बढ़ी है और वो किससे बढ़ी 20 से। और आपको ये पूछा है कि इसका परिवर्तन कितना हो, तो गुणा में क्या कर दो 100% में हो जाए, तो 20 × 100, तो बताओ कितना हो जाएगा 12 × 60, यानी उसकी बचत में कितना परिवर्तन हो गया 60%। देखो एक टाइप मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखो क्या है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। यदि इसकी इनकम तथा खर्च को 25% व 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो देखो अपने को पता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। जितना अपन खर्च कर रहे हैं और जितना अपन बचा रहे हैं उनका योग क्या होता है आय होती है। और अपने को आय नहीं दे रखी तो अपन आय कितनी मान लेते हैं 100। देखो 100 अगर आय है और उसमें से ये बोल रहा है कि अपनी आय का 60% खर्च कर रहा है, तो 100 का 60% कितना होता है 60, तो 100 में से उसने खर्च कितना कर दिया 60 खर्च कर दिया। तो अपने को पता है कि 100 में से अगर वो 60 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 40, ये हो गया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि यदि इसकी इनकम तथा खर्च को क्रम से 25% व 20%, अगर इसकी इनकम यानी आय को कितना बढ़ा रहा है 25% बढ़ा रहा है, तो देखो 100 का 25% कितना होता है 25 होता है, तो 100 का 25 बढ़ाओ तो ये कितना हो जाएगा 125। और फिर बोल रहे हैं खर्च को कितना बढ़ा दिया जाए 20%, तो देखो 60 का 20% कितना होता है। देखो अगर डायरेक्ट 0 वाला प्रतिशत निकालना हो तो देखो 2 0 को हटा दो, 6 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 12, यानी 60 का 20% कितना होगा 12। तो 60 में 12 बढ़ाओ तो 60 में 12 बढ़ाते ही कितना हो गया
75 होगा। अब देखो 125 की आय है और उसमें से खर्च उसने कितना कर दिया, 75 कर दिया, तो बताओ बचेगा कितना। देखो 125 में 75 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 53। अब देखो पहले वो 40 बचा रहा था, अब वो कितना बचा रहा है, 53 बचा रहा है, तो बताओ बढ़ती हो गई या कमी हो गई, बचत में बढ़ती होगी। तो देखो कितने की बढ़ती हो रही है, बढ़ती हो रही है यहाँ पे 13 की, तो देखो 13 की बढ़ती हो रही है, और 13 की बढ़ती कहाँ से हो रही है, तो 40 से, और प्रतिशत निकाला है तो बताओ बट्टे में कितना रख देंगे 40, और इंटू भी क्या लगा दो 16। अब देखो 0 से 0, 1 नहीं बार जाए 2 से 5 बार, 1 नहीं जाएगा 2 बार। अब देखो ऊपर कितना हो गया, 13 बच्चों 65, तो देखो 65 बट्टे 2, और अपने को पता है कि 65 का आधा कितना होता है, 65 का आधा देखो 32 दूनी होता है 64, तो 32 से पॉइंट ज्यादा 5 ज्यादा हो जाए तो ये कितना हो गया 32.5%।